ज्वालामुखी नाम 6। ज्वालामुखी संख्या 6 पिछले कुछ दिनों से असाधारण रूप से शोर मचा रहा था। ज्वालामुखी के चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। वे बीच हवा में तैर रहे थे, अपनी गर्दन को उत्सुकता से ऊपर उठा रहे थे। उनकी निगाहें एक खास कीमिया कक्ष पर टिकी हुई थीं। यू किकियाओ और अन्य लोग भी यहाँ थे। हंगामा बहुत ज्यादा था और वे नहीं आ सकते थे। इसके अलावा वे जल्द से जल्द ये भी पुष्टि करना चाहते थे कि ग्रैंडमास्टर वांग टिंग ही है या नहीं, ताकि उनकी उम्मीदें व्यर्थ न हो जाएं। कुछ लोग मुख्य हॉल में खबर जानने के लिए गए, लेकिन लिन कियान और यांग मिंग चुप रहे। उन्होंने वांग टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। यहाँ तक कि कुछ लोग इस जानकारी को खरीदने के लिए अपने अंक का उपयोग करने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखा। दरअसल उन्होंने घोषणा की या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग टिंग जल्द या बाद में सामने आएंगे। हालांकि वे इस मामले को फैलाना नहीं चाहते थे। एक बार बात बाहर आ गई तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने ही जानकारी लीक की है। इस वजह से वांग टिंग के मन में उनके बारे में नकारात्मक छवि बन सकती है। बिना किसी कारण के एक विशाल क्षमता वाले ग्रैंड मास्टर को अपमानित करना लाभ की बजाय नुकसानदायक होगा। वेड, यू किकियाओ और अन्य लोग वॉयस ट्रांसमिशन का उपयोग करके बातचीत कर रहे थे। बहन यू, आपको क्या लगता है बॉस कब बाहर आएंगे? वेड ने पूछा। मुझे नहीं पता। उसने कुछ नहीं कहा। यू किकियाओ ने अपना सिर हिलाया। हम कुछ घंटों से इंतजार कर रहे हैं। क्या बॉस अभी भी गोलियां बना रहे हैं? वेड ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं लगता कि वह इतना पागल है। वह 3 दिनों से गोलियां बना रहा है। रोबोट को भी आराम की जरूरत होती है। यू किकियाओ अवाक रह गई। वेड ने जवाब दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह काफी तेज है। अगर वह ये सुन लेगा तो तुम मर सकती हो। यू किकियाओ समझ गई कि उसका क्या मतलब था। उसने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ी। खांसी, बॉस को मत बताना। वेड ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। उसका दिल डर से कांप रहा था। चलो तुम्हारा प्रदर्शन देखते हैं, यू किकियाओ ने कहा। बहन, मैं वादा करता हूं कि अब से मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा, वेड ने बिना किसी शर्म के जल्दी से आश्वासन दिया। अल्पविराम, मुझे आश्चर्य है कि वह ग्रैंड मास्टर कब बाहर आएगा। जूलोंग शुआंग और सोलर ड्रैगन रेस के अन्य सदस्य भी आपस में बात कर रहे थे। आइए इंतजार करें और देखें। चूंकि हम उसे रोकना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ ईमानदारी दिखानी होगी, जुलोंग शुआंग ने शांति से कहा। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन है। मुझे याद नहीं कि मैंने पहले कभी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना हो। क्या यह नए समूह का कोई व्यक्ति हो सकता है? झुलोंग हाओ ने अनुमान लगाया। नए छात्रों के बीच एक ग्रैंड मास्टर। मुझे लगता है कि यह संभव है, झुलोंग शान ने कहा। अगर यह संभव है तो कौन परवाह करता है। जब वह बाहर आए तो जाकर उसे भर्ती कर लो। इस बार अपना रवैया ठीक करो। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए सौंपा है, इसलिए फिर से परेशानी मत खड़ी करो, झुलोंग हाओ ने कहा। मैं समझ गया। जूलोंग शान की अभिव्यक्ति उदास हो गई जब उसे याद आया कि अतीत में क्या हुआ था। हालांकि जब जूलोंग हाओ ने अपने भाई का जिक्र किया तो उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल अनिच्छा से अपना सिर हिला सकता था। हाँ, झुलोंग ही अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। झुलोंग शुआंग मुस्कुराया। झुलोंग शान को थोड़ी निराशा हुई। उसके स्वर से ऐसा लग रहा था कि वह अपने भाई के पंखों के नीचे शरण पा रहा है। चुप रहो, झुलोंग हाओ ने गुस्से से कहा। झुलोंग शुआंग ने कंधे उचका दिए और चुप रहा। अल्पविराम, कीमिया कक्ष में वांग टेंग ब्लैक मेटियोराइट भट्टी के सामने पैर मोड़कर बैठ गया। उसने हाथ हिलाया और भट्टी का ढक्कन खुल गया। अंदर की गोलियां उसकी ओर उछली। गोलियां जैड की बोतल में गिरती हुई एक मधुर और मधुर ध्वनि निकालती हुई कानों को सुकून देने वाली थी। ये सभी गोलियां ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे थीं। इसलिए वे आपदा बिजली को ट्रिगर नहीं करेंगे। ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां बनाने का काम पूरा करने के बाद उन्होंने सामान्य मास्टर स्तर की गोलियां बनाना शुरू कर दिया। कीमिया कक्ष का समय समाप्त हो गया है। अब जाने का समय है। वांग टेंग ने आलस से हाथ फैलाया। पन्ना की चमकदार लो उसके शरीर में गायब होने से पहले उसके चारों ओर घूमती रही। उसने अपने हाथ से इशारा किया और काली उल्कापिंड भट्टी भी गायब हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह एक भी अंक बर्बाद किए बिना सही समय पर चले गए। दरवाजा खुला। सुबह हो चुकी थी। रोशनी अंदर आ रही थी और वांग टेंग ने हल्की सी आंखें सिकोड़ ली। फिर वह बाहर चला गया। लेकिन अगले ही पल जब उसने बाहर का हाल देखा तो दंग रह गया। क्या हो रहा था? वहां इतने सारे लोग क्यों थे? एक नजर में उसके चारों ओर लोग थे और ऐसा लग रहा था कि वे उसकी ओर देख रहे हैं। एट नोबल एट वांग टेंग को संदेह था कि वह कुछ देख रहा है। हालांकि इधर उधर देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वे वास्तव में उसे ही घूर रहे थे।
वे अपनी नजरें नहीं हटा रहे थे। इसके अलावा उनकी निगाहों में आश्चर्य और अविश्वास का भाव था। क्या मैंने बहुत ज्यादा हंगामा मचा दिया? वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। वांग टेंग अपने आसपास के लोगों को देख रहा था, वे भी उसे आंक रहे थे। तुरंत ही सन्नाटा छा गया। ये वह कैसे हो सकता है? झूलोंग शान ने अपना मुंह खोला, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से तेजी से बदसूरत हो गई। जूलोंग शुआंग और जूलोंग हाओ ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले उन्होंने कभी भी भाग्य के इस तरह के बदलाव को महसूस नहीं किया था। उनकी आंखों के सामने एक अप्रत्याशित आकृति प्रकट हुई, जिससे वे कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने वांग टेंग को देखा। वे बहुत खुश हुए और तुरंत आसमान से नीचे उतर आए। वांग टेंग, यू किकियाओ चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्यों हो? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आपकी खबर आंतरिक वेब पर अपलोड कर दी गई है। आप खुद ही देख लीजिए। यू किकियाओ ने उसे जवाब देते हुए हंसी और आंसू दोनों पकड़े। पहले तो उसे लगा कि शायद यह वांग टेंग द्वारा रची गई कोई योजना हो सकती है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। यह थोड़ा अजीब था। राउंड बॉल, क्या हुआ? वांग टेंग ने मन ही मन पूछा। हा हा हा, राउंड बॉल हंसा। उसने अपनी कलाई घड़ी खोली और एक संदेश निकाला। इसे खुद ही देख लो। पढ़कर वांग टेंग अवाक रह गया। पता चला कि इन 3 दिनों में गोलियां बनाने के दौरान उसने जो हंगामा मचाया था, उसे कैद कर लिया गया था और आंतरिक वेब पर साझा कर दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग आए। वो तो बस गोलियां बना रहा था। क्या उन्हें आने की जरूरत थी? तुम्हें ये पहले से ही पता है ना? वांग टेंग ने असहाय होकर पूछा। ये सही है, लेकिन मैं ये जानने के बाद आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था, इसलिए मैंने आपको पहले से नहीं बताया। हा हा हा, अभी अभी आपके चेहरे पर जो हैरानी भरी अभिव्यक्ति थी, वह मनोरंजक थी, राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है, वांग टेंग ने झल्लाहट में कहा। हा हा, राउंड बॉल ने ठहाका लगाया। अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? यू किकियाओ ने आवाज संचरण का उपयोग करके पूछा। मैं और क्या कर सकता हूँ? चलो वापस चलते हैं। वांग टेंग ने इधर उधर देखा और बेपरवाही से जवाब दिया। वापस जाओ। यू किकियाओ को झटका लगा। हालांकि उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और एक सूक्ष्म और जानकार मुस्कान दी। वेड ने उन्हें उत्सुकता से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह उनके पीछे चला गया और जाने के लिए तैयार हो गया। एट नोवल एट। जैसे ही वह जाने लगा, आसपास के लोगों को भी उसकी बात समझ में आ गई और वे वांग टेंग की ओर एकत्रित होने लगे। कृपया प्रतीक्षा करें। ये ग्रैंडमास्टर, कृपया प्रतीक्षा करें। अल्पविराम। कुछ लोग वांग टेंग को नहीं जानते थे, लेकिन इससे उनकी उसे जानने की इच्छा कम नहीं हुई। उनमें से कई लोग शुरू में झिझक रहे थे क्योंकि उन्होंने वांग टेंग को पहचान लिया था, जबकि अन्य लोग उसके युवा रूप को देखकर चौंक गए और तुरंत उसके पास नहीं गए। अब जब वे होश में आ गए थे, तो वे वांग टेंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। ये वांग टेंग की योजना थी। जो लोग इच्छुक थे, वे इस प्रलोभन में फंस गए। यदि वह जाना चाहता तो कोई उसे रुकने के लिए कहता। अन्यथा, यदि वह बस वहीं खड़ा होकर प्रतीक्षा करता रहा, तो वह बहुत निष्क्रिय प्रतीत होगा। जैसी कि उम्मीद थी, उसने अभी 2 कदम भी नहीं चला था कि किसी ने उस पर हमला बोल दिया। वांग टेंग वहीं रुक गया और आवाज की दिशा में देखने लगा। कई आकृतियां तेजी से आगे बढ़ी। वांग टेंग के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि इन व्यक्तियों से औषधीय जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे कीमियागर थे। इसके अलावा वे कोई साधारण कीमियागर नहीं थे, वे महान कीमियागर थे। ग्रैंड मास्टर। वे आकृतियां तुरंत वहां पहुंची और अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ सम्मान की मुद्रा में झुकी। मेरा नाम वांग टेंग है। मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? वांग टेंग ने भी जवाब दिया और हैरानी से कहा। हम भी अकादमी के ग्रैंड मास्टर कीमियागर हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में आपकी कीमियागिरी के हुनर को देखा है और हम आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसलिए हम आपको बेहतर तरीके से जानने की उम्मीद करते हैं, एक मध्यम आयु वर्ग के ग्रैंडमास्टर कीमियागर ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। तो आप सभी ग्रैंडमास्टर हैं। वांग टेंग उनके सीधे दृष्टिकोण से थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन इससे उसे सहज महसूस हुआ। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आप हमारे निवास पर बातचीत के लिए हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? ग्रैंडमास्टर कीमियागर ने चारों ओर नजर घुमाए और निमंत्रण दिया। जरूर, वांग टेंग ने सिर हिलाया। आसपास बहुत से लोग थे, इसलिए वह ऐसी सार्वजनिक जगह पर बातचीत नहीं करना चाहता था। इसके अलावा, वह इन साथी ग्रैंडमास्टर कीमियागरों से और अधिक सीखने में रुचि रखता था। आप पहले वापस जा सकते हैं।
जब मैं वापस जाऊंगा तो आपको सूचित करूंगा, वांग टेंग ने यू किकियाओ और अन्य लोगों से कहा। ठीक है। यू किकियाओ ने सिर हिलाया और वेड और बोरेट के साथ चली गई। चलो चलें। वांग टेंग ने ग्रैंड मास्टर को निर्देश देने के बाद मुड़कर उनसे बात की। कृपया। ग्रैंड मास्टर कीमियागर ने अपना हाथ बढ़ाकर वांग टेंग का मार्गदर्शन किया और वे कीमिया कक्ष की ओर उड़ चले। जब वे चले गए तो आसपास की भीड़ निराश दिख रही थी। कई लोगों ने वांग टेंग की असली पहचान देखी और तितर बितर हो गए। हालांकि कुछ लोग अपनी जगह पर ही रहे और ग्रैंड मास्टर कीमियागरों के साथ वांग टेंग की बातचीत खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। लिन कियान और यांग मिंग ने बेकाबू होकर अपना सिर हिलाया। इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण उन्हें पास आने का मौका नहीं मिलेगा। यांग मिंग ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से कहा, मुझे डर है कि वांग टेंग बहुत लोकप्रिय हो जाएंगे। ये सही है। उसके जैसे लोगों का अलग दिखना तय है, लिन कियान ने थोड़ा भावुक होते हुए आह भरते हुए कहा। कुछ दिन पहले वांग टेंग यहां बहुत कम प्रतिष्ठा के साथ आया था। अब वह पहले से ही ग्रैंड मास्टर्स का मेहमान था। स्थिति में अंतर काफी बड़ा था। सोलर ड्रैगन रेस के सदस्य भी वहां से नहीं गए। उन्हें बहुत उलझन महसूस हुई और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। वांग टेंग एक ग्रैंड मास्टर कीमियागर है। आखिरकार जुलोंग शुआंग ने सबसे पहले अपना मुंह खोला और कुछ कहा। वह हैरान और अविश्वास में लग रहा था। इतने सारे लोगों ने इसे देखा। यह नकली कैसे हो सकता है? झुलोंग हाओ ने अपने माथे को रगड़ा, उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हो रहा था। वांग टेंग का प्रभाव उसकी उम्मीदों से परे साबित हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि चीजें जटिल होने जा रही थी। ये सोचकर वो झुलोंग शान को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। देखो तुमने क्या किया है। उन्होंने शुरू में सोचा था कि भले ही वांग टेंग उनके साथ शामिल न हो, लेकिन वह उनका दुश्मन नहीं बनेगा। हालांकि झुलोंग शान ने उसे एक में बदल दिया। मुझे कैसे पता चलेगा? झुलोंग शान का चेहरा गंभीर था। उसने विरोध में बड़बड़ाते हुए कहा, वह सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर है। हमारे पास भी ग्रैंड मास्टर कीमियागर है। बस एक ग्रैंड मास्टर, झुलोंग शुआंग ने व्यंग्य किया। वह ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर है और वह बहुत युवा है। क्या आपने उन ग्रैंड मास्टर्स के हाव भाव देखे? वे व्यवहारिक रूप से उसके आगे झुके हुए थे। क्या आपको लगता है कि एक साधारण ग्रैंड मास्टर को ऐसा ही व्यवहार मिलेगा? जुलोंग शान चुप हो गया। वह जानता था कि जुलोंग शुआंग सही था। यदि वह एक साधारण ग्रैंड मास्टर होता, तो उनकी जाति के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन एक अत्यंत युवा शीर्ष स्तरीय ग्रैंड मास्टर, जो भविष्य में संभवतः दिव्य स्तर तक पहुंच सकता है, का महत्व पूरी तरह से अलग था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके अहंकार ने सौर ड्रैगन जाति के लिए एक असाधारण और दुर्जय शत्रु को आकर्षित किया था। इस पर और अधिक विचार न करें। अब हम इस बारे में सोचें कि हम इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। मैं उसके जैसे किसी व्यक्ति को अपना दुश्मन बनाने से सहमत नहीं हूं, झुलोंग हाओ ने कहा। सौभाग्य से यह अभी भी सुधार से परे नहीं है। यह उस बिंदु तक नहीं बढ़ा है जहां इसे बचाया नहीं जा सकता। तो फिर चलो अपनी मूल योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। हालांकि अब हमें जो कीमत चुकानी होगी वह शायद बहुत अधिक होगी, झुलोंग शुआंग ने असहाय होकर कहा। शुरू में उसे बहुत भरोसा था, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं था। क्या तुम्हें पूरा भरोसा नहीं था? झुलोंग हाओ ने व्यंग्य किया। मैं अभी भी आश्वस्त हूं, झुलोंग शुआंग ने हंसते हुए कहा। तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। झुलोंग हाओ की आंखें झिलमिला उठी जब वह झुलोंग शान के साथ चला गया। अल्पविराम। दूसरे गुट के कई लोग भी पीछे रह गए। ये स्पष्ट था कि वे इस तरह हार मानने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर बाद वांग टेंग और ग्रैंड मास्टर्स एक कीमिया कक्ष के मुख्य हॉल में पहुंचे। फिर वे बैठ गए और अपना परिचय दिया। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, मेरा नाम डोंग युतांग है। मैं कई वर्षों से अकादमी में हूँ। मैं अब 9वें स्तर का ग्रैंड मास्टर हूँ। मध्यम आयु वर्ग के ग्रैंड मास्टर ने अपना परिचय दिया। 9वें स्तर का ग्रैंड मास्टर। वांग टेंग चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ग्रैंड मास्टर 9वें स्तर का होगा। यह असाधारण था। ग्रैंड मास्टर डोन की रसायन विद्या में गहरी महारत सचमुच प्रशंसनीय है। भविष्य में मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वांग टेंग ने प्रशंसा की। जैसा कि कहावत है, दूसरों का सम्मान करो और तुम्हें स्वाभाविक रूप से सम्मान मिलेगा। इसके अलावा वह 9वें स्तर का ग्रैंड मास्टर था और भविष्य में उसके पास दिव्य स्तर तक पहुंचने का मौका था। वांग टेंग को स्वाभाविक रूप से उस पर अधिक ध्यान देना था। हा, मास्टर वांग टेंग से प्रशंसा पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। डोंग युतांग खुशी से मुस्कुराया। फिर उसने अपने बगल में खड़े एक मोटे आदमी की ओर इशारा किया और अपना परिचय दिया। ये ग्रैंड मास्टर पु युवानजोग है। वह भी बुरा नहीं है। वह 8वें स्तर का ग्रैंड मास्टर है। आह, ओल्ड डोन, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो।
मेरे कौशल तुम्हारे कौशल से बहुत खराब हैं। ग्रैंड मास्टर पू युवानजोव ने वांग टेंग की ओर मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। ग्रैंड मास्टर पू, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ही तरह के पक्षी एक साथ रहते हैं। ग्रैंड मास्टर डोंग 9वें स्तर पर थे जबकि यह व्यक्ति 8वें स्तर पर था। उनके कौशल बहुत दूर नहीं होंगे। ये है। जैसे ही डोंग युतांग तीसरे ग्रैंड मास्टर का परिचय देने वाला था, दूसरे पक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे स्वयं करूंगा। मेरा नाम सिसिलिया है। मैं भी 8वें स्तर की ग्रैंड मास्टर हूँ। ये चमकदार और खूबसूरत महिला ग्रैंड मास्टर 8वें स्तर की ग्रैंड मास्टर थी। यह आश्चर्यजनक था। ग्रैंड मास्टर सिसिलिया। वांग टेंग ने उसकी ओर सिर हिलाया। 3 ग्रैंड मास्टर, एक 9वें स्तर के और 2 8वें स्तर के। अकादमियों में ऐसा लाइनअप शायद बेहद दुर्लभ और असाधारण था। परिचय के बाद वे बातचीत करने लगे। ग्रैंड मास्टर डोंग युतांग और अन्य लोग वांग टेंग के कीमिया कौशल के बारे में बहुत उत्सुक थे। वे उसका साक्षात्कार करने से खुद को रोक नहीं पाए। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, आप किस स्तर पर हैं? मैं अभी ग्रैंड मास्टर के 8वें स्तर पर पहुंचा हूं, वांग टेंग ने ईमानदारी से जवाब दिया। ग्रैंड मास्टर 8वें स्तर। डोंग युतांग और अन्य दो ने एक दूसरे को देखा। वे अपनी आंखों में आश्चर्य छिपा नहीं पाए। यह अविश्वसनीय है। हमें लगा था कि आप ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर हैं। सिसिलिया ने आश्चर्य से कहा। यह सही है। आपने लगातार 3 दिनों में 12 बार ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां परिष्कृत की हैं। हमने जो देखा, उसके अनुसार ग्रैंड मास्टर 7वें स्तर से ऊपर के अमृत भी हैं। यहां तक कि शीर्ष स्तर का ग्रैंड मास्टर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। पू युवानजोव ने सहमति में सिर हिलाया। वांग टेंग ने कहा, मैं अभी ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर तक नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मुझे 9वें स्तर का ग्रैंड मास्टर बनाने का कुछ विश्वास है। वांग टेंग की बातें सुनकर उन तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। 8वें स्तर के ग्रैंड मास्टर की उपलब्धियों के साथ 9वें स्तर के ग्रैंड मास्टर की गोली को परिष्कृत करना। उन्होंने संदेह तो नहीं जताया, लेकिन उनके दिलों में आश्चर्य की कोई कमी नहीं थी। कुछ कीमियागर अपनी क्षमता से ज्यादा गोलियां परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन वे बहुत कम थे। केवल कीमिया के असाधारण गहन ज्ञान वाले लोग ही ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग संभवतः ऐसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने 3 दिनों में 12 बार ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां बनाई, बिना किसी असफलता के। उन्हें विश्वास करना पड़ा कि वह ऐसा कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग की गहन विशेषज्ञता वास्तव में सराहनीय है। हम विनम्र हैं, वास्तव में विनम्र हैं। ग्रैंड मास्टर डोंग युतांग अपनी सच्ची प्रशंसा व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक पाए। वह वास्तव में आश्चर्यचकित थे, उससे भी अधिक आश्चर्यचकित जब उन्होंने पहली बार सुना था कि वांग टेंग ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर थे। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? ग्रैंड मास्टर सिसिलिया ने अपनी काली आंखों से उसे नापते हुए पूछा। वह बहुत उत्सुक थी और पूछे बिना नहीं रह सकी। मुझे सोचने दो, मैं शायद 20 के आसपास का हूं। वांग टेंग ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया। ब्रह्मांड वर्षों का हिसाब नहीं रखता था। हालांकि वह अन्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में ब्रह्मांड में लंबे समय तक नहीं रहा था, लेकिन वह अपनी सही उम्र को अच्छी तरह से याद नहीं कर सका। मौन। फफ। ग्रैंड मास्टर पू युवानजोव ने वांग टेंग के शब्द सुनते ही अपना मुंह चाय से भर लिया। ग्रैंड मास्टर डोंग युतांग और ग्रैंड मास्टर सेसिल दोनों चुप रहे और एक दूसरे को देखते रहे। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, आपने अपनी उम्र कितनी बताई थी? सिसिलिया ने फिर पूछा। एट नोबलबन एट। मैं 20 साल का हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी उम्र 25 साल से अधिक नहीं होगी, वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छूते हुए जवाब दिया। पू युवानजोव ने कुछ बार खांसते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, आपने मुझे चौंका दिया। क्या आप सचमुच 20 वर्ष के हैं? ये सच है। मैं इस बारे में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। अविश्वसनीय। सिसिलिया ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। ये सही है। ग्रैंड मास्टर वांग टेंग, आप बहुत युवा हैं। हम सभी की उम्र 1000 साल से ज्यादा है। डोंग युतांग ने एक अजीब नजर से उसे देखा। यह समझना मुश्किल था कि उनसे पहले के ग्रैंड मास्टर वास्तव में उनके वंशजों से छोटे थे। वास्तव में इस उम्र में ग्रैंड मास्टर के 9वें या 8वें स्तर को प्राप्त करना उनकी असाधारण मजबूत प्रतिभा का प्रमाण था। अन्यथा अधिकांश व्यक्तियों के लिए तीसरे ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचना भी पहले से ही काफी उल्लेखनीय होता। हालांकि वांग टेंग की तुलना में तुम्हारी प्रतिभाएं भयानक हैं। पू युवानजोव ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तुम महान प्रतिभाओं के साथ पैदा हुए हो। हमारे समय में हमें ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में कई 100 साल लग गए थे, जबकि तुम अपने 20वें दशक में ही हमसे आगे निकल गए हो। हमारे स्तर की बात तो दूर रही। क्या ग्रैंड मास्टर वांग टेंग सेकेंडरी करियर एलायंस में शामिल हो गए? डोंग युतांग ने फिर पूछा। मैंने किया, वांग टेंग ने उत्तर दिया। यह अच्छा है, यह अच्छा है।
अगर ग्रैंडमास्टर वांग टिंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति सेकेंडरी करियर एलायंस में शामिल नहीं होता है, तो यह एलायंस के लिए नुकसानदेह होगा। डोंग युतांग ने राहत की सांस ली। एट नोबलबन एट वांग टिंग असहाय महसूस कर रहा था। क्या ये ग्रैंडमास्टर्स थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं? ब्रह्मांड में सभी प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद थीं। वह अपनी उम्र के 20वें दशक में सिर्फ 8वें स्तर के ग्रैंडमास्टर थे। ये बताने लायक नहीं था। ये तीनों ग्रैंडमास्टर थोड़े अज्ञानी थे। वह मन ही मन विलाप करने लगा। थोड़ी देर बाद तीनों ग्रैंडमास्टर्स ने अंततः सच्चाई स्वीकार कर ली और सामान्य रूप से बातचीत कर सके। वैसे ओल्ड डोंग यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल का शोधन कैसा चल रहा है? पू युवानजोग ने अचानक पूछा। वांग टेंग दंग रह गया जब उसने यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल शब्द सुना। कैसा संयोग है? यिन यांग ड्रैगन एसेंस गोली का नुस्खा ग्रैंड मास्टर डोंग द्वारा गिरा दिया गया था। जिस कीमिया कक्ष में वे थे वह नहीं था जहां वांग टेंग ने यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल विशेषता बुलबुला उठाया था। यही कारण था कि उसने इसके बारे में नहीं सोचा। इसलिए जब पू युवानजोग ने अचानक इसका उल्लेख किया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि यह उतना आश्चर्यजनक नहीं था। ग्रैंडमास्टर डोंग 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर थे। यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल जैसी सर्वोच्च रैंक वाली गोली को परिष्कृत करने में उनके पास एक निश्चित हद तक आत्मविश्वास होना चाहिए। 9वें स्तर का ग्रैंडमास्टर कीमियागर किसी भी समय दिव्य स्तर तक आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हालांकि किसी को चीजों को चरणबद्ध तरीके से लेना चाहिए। दिव्य स्तर की गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करने से पहले सर्वोच्च रैंक वाली गोली से शुरुआत करना बेहतर था। इसके अलावा वांग टिंग ने देखा कि ग्रैंडमास्टर डोंग अभी स्वर्ग के चरण के शिखर पर थे। अगर उन्हें दिव्य स्तर तक आगे बढ़ना था तो उन्हें पहले ब्रह्मांड के चरण तक पहुंचना होगा। अधिकांश कीमियागर अपनी अधिकांश ऊर्जा कीमिया पर केंद्रित करते हैं, इसलिए उनकी मार्शल आर्ट साधना पिछड़ जाती है। कई कीमियागरों के लिए उनकी मार्शल आर्ट साधना को विभिन्न कीमती गोलियों और खजानों द्वारा भी बढ़ावा दिया गया था, जिससे वे पारंपरिक मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली हो गए। युद्ध शक्ति की तो बात ही छोड़िए। यही कारण था कि दिव्य स्तर के कीमियागर इतने दुर्लभ थे। मार्शल आर्ट साधना में ब्रह्मांड स्तर प्राप्त करते हुए अपनी कीमिया कौशल में सुधार करना आसान नहीं था। हर कोई वांग टिंग जितना राक्षसी नहीं था। डोंग युतांग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कहा, ये यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल वास्तव में परिष्कृत करने के लिए बहुत कठिन है। मुझे डर है कि मैं दोनों साहबों को निराश करने जा रहा हूं। बूढ़े डोंग, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल बनाना आसान नहीं है। मुझे डर है कि ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर तक पहुंचने के बिना इसे परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। ग्रैंडमास्टर सिसिलिया ने उसे दिलासा दिया। हालांकि मैं ये समझता हूं, फिर भी यह स्वीकार करना कठिन है कि मैंने उन स्टार कोर को नष्ट कर दिया है जिन्हें प्राप्त करने के लिए दोनों सरों ने नर और मादा एजियो ड्रैगन को मारकर इतनी मेहनत की थी। डोंग युतांग ने एक बार फिर से आह भरी और हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। सिसिलिया और पू युवानजोग सिर्फ एक दूसरे को देख पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दें। कीमियागिरी में विफलता का जोखिम स्वाभाविक रूप से होता है। गोली का प्रभाव जितना बेहतर होता है, उसे परिष्कृत करना उतना ही कठिन होता है। भले ही यह विफल हो जाए, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे सौंपा था वह कीमियागर को दोष नहीं दे सकता था। हालांकि जिन दो साहबों का उल्लेख किया गया है वे शाश्वत चरण के योद्धा थे। उन्हें अपमानित करना उचित नहीं था। इसके अलावा वे अपने वंशजों का पालन पोषण करना चाहते थे। डोंग युतांग को लगा कि अगर वह यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल को परिष्कृत करने में विफल रहा तो वह उन्हें निराश कर देगा। इस बारे में बात करते हुए उन दोनों साहबों ने आपसे इसे परिष्कृत करने के लिए क्यों कहा? यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल एक सर्वोच्च रैंक की गोली है। क्या इसे परिष्कृत करने के लिए किसी कीमिया संत से पूछना सुरक्षित नहीं होगा? पू युवानजोग ने उत्सुकता से पूछा। वांग टिंग भी उत्सुक था। उनकी बातचीत से यह अनुमान लगाना आसान था कि जिन लोगों ने ग्रैंडमास्टर डोंग से यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल को परिष्कृत करने के लिए कहा था वे शाश्वत चरण में थे। दो शाश्वत चरणीय मार्शल योद्धाओं के लिए एक कीमिया संत से गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कहना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन किसी और को मत बताना। डोंग युतांग हिचकिचा रहा था। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? पू युवानजोग ने वादा किया। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं एक तरफ हट जाऊं? वांग टिंग मुस्कुराया। यह उसका इन तीन ग्रैंडमास्टर्स के साथ पहली बार बातचीत करने का मौका था, और चूंकि वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इसलिए अभी तक उन पर भरोसा नहीं हुआ था। यह इतनी गंभीर बात नहीं है। डोंग युतांग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, वास्तव में बात बस इतनी है कि उन दोनों साहबों के पास पैसे थोड़े कम है।
ग्रैंड मास्टर पू युवानजोग और ग्रैंड मास्टर सिसिलिया ने एक दूसरे को अजीब भाव से देखा। वांग टेंग को भी यह बात बहुत मजेदार लगी। दो शाश्वत अवस्था के योद्धाओं के पास पैसे की कमी थी। ये कारण इतना मजेदार क्यों लगा? बूढ़े डोंग, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? पू युवानजोग को संदेह हुआ। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? यही तो उन दो शाश्वत मंचीय योद्धाओं ने कहा था। डोंग युतांग ने अपना सिर हिलाया। खैर, मुझे लगता है कि उनमें कुछ छिपी हुई कठिनाइयां हो सकती हैं, पू युवानजोग ने कहा। अब आप क्या करेंगे? क्या आपके पास अभी भी एक और सेट को परिष्कृत करने के लिए सामग्री है? सिसिलिया ने पूछा। मेरे पास अब कोई और सामग्री नहीं है। नर और मादा एजियो ड्रैगन का स्टार कोर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा यह एक अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवर का स्टार कोर है, डोंग युतांग ने असहाय होकर कहा। एक परम स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवर का तारा कोर। पू युवानजोग और सिसिलिया चौंक गए। अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवर ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं के बराबर थे। उनके स्टार कोर बेहद कीमती थे। इसके अलावा एक नर और एक मादा एजियो ड्रैगन दोनों मिलना बेहद दुर्लभ था। यह उनमें से एक को खरीदने की तुलना में कई गुना अधिक महंगा था। उस स्थिति में यह समझा जा सकता था कि दो शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं के पास पैसे की कमी थी। वांग टेंग ने भी इसका अनुमान लगाया था। हालांकि वे दो शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर डोंग युतांग को परिष्कृत करने के लिए ऐसी कीमती सामग्री देने के लिए तैयार थे। वे कितना जोखिम उठाने को तैयार थे? इस समय डोंग युतांग ने अपने हाथ में कलाई घड़ी को देखा और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या हुआ? पू युवानजोग ने उसके चेहरे के भावों को देखा और जल्दी से पूछा। वे दोनों साहब आ रहे हैं, डोंग युतांग ने असहाय होकर कहा। वांग टेंग ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा। शैतान की बात करो, ग्रैंड मास्टर डोंग बदकिस्मत थे। तुम क्या करने जा रहे हो? सिसिलिया के चेहरे का भाव भी थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से पूछा। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं केवल सच बोल सकता हूं। डोंग युतांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अफसोस की बात है कि मेरे कीमिया कौशल में अभी भी कमी है। मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त था। क्या तुमने उनसे कुछ वादा किया था? पू युवानजोग ने आश्चर्य से पूछा। डोंग युतांग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं 60% आश्वस्त हूं। मैंने खुद को जरूरत से ज्यादा आंक लिया था। तुम इतने भ्रमित कैसे हो सकते हो? सर्वोच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना इतना आसान कैसे हो सकता है? यदि तुम में आत्मविश्वास कम होता तो तुम अब ऐसे नहीं होते, पू युवानजोग ने असहाय होकर कहा। कीमियागरों के लिए ये लगभग एक अलिखित नियम था। जब तक कि वे वास्तव में आश्वस्त न हो, कीमियागर आमतौर पर ज्यादा वादे नहीं करते थे। यदि वह इसे परिष्कृत कर सके तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर वह इसे परिष्कृत नहीं कर सका तो ये शर्मनाक होगा, ठीक डोंग युतांग की वर्तमान अजीब स्थिति की तरह। यह मुख्यतः इसलिए है क्योंकि ये दो शाश्वत मंचीय मार्शल योद्धाओं का उपकार है। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। डोंग युतांग ने आह भरी। पू युवानजोग उसे डांटना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ईमानदारी से कहें तो यदि वह 9वें स्तर का ग्रैंड मास्टर होता तो संभवतः उसके लिए दो शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं के पक्ष को अस्वीकार करना भी मुश्किल होता। युतांग का मामला जटिल लग रहा था। एट नो विल विन एट। पू युवानजोग और सिसिलिया चिंतित थे। उन्हें डर था कि उनका ये पुराना दोस्त दो शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं को नाराज कर देगा। हालांकि वे संभवतः उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें नाराज करना अच्छी बात नहीं थी। वांग टेंग को नहीं लगा कि यह कोई बड़ी समस्या है। चूंकि दो शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं ने डोंग युतांग को यिन यांग ड्रैगन एसेंसपिल को परिष्कृत करने देने का विकल्प चुना था, इसलिए वे विफलता की संभावना के लिए तैयार रहे होंगे। यह असंभव था कि वे उसके लिए चीजों को मुश्किल बना दें। जहां तक इस यिन यांग ड्रैगन एसेंसपिल की बात है, तो उसे इसे परिष्कृत करने में कुछ हद तक भरोसा था। वह दिखावा करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा वे अभी अभी मिले थे। उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी ने कुछ देर तक इंतजार किया, इससे पहले कि दो शाश्वत चरण मार्शल योद्धा कीमिया कक्ष के बाहर प्रकट हुए। डोंग युतांग को खबर मिली और वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। नमस्कार महोदय। सभी लोग खड़े होकर झुके। यहां तक कि एक महान कीमियागर को भी शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं के प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था। वहां एक पुरुष और एक महिला थे, दोनों ही मध्य आयु के लग रहे थे। पुरुष का शरीर मजबूत था, जिससे शक्ति का एहसास हो रहा था, जबकि महिला एक सुंदर और गरिमामयी महिला थी। हालांकि वे शुद्ध मनुष्य नहीं थे। इसके बजाय वे बाघ थे। उनके चेहरे पर सफेद बाल थे और आंखें जानवरों की पुतलियों जैसी थीं, जिनमें हल्का सुनहरा रंग था।
वांग टेन को उन आंखों को देखकर ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दो डरावने ब्रह्मांडीय राक्षसों को देख रहा हो। ये स्पष्ट था कि भले ही ये दोनों थोड़े गरीब थे, फिर भी वे शाश्वत मंचीय योद्धा थे। साधारण लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। किसी ने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, महिला शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने बहुत ही विनम्रता से कहा। बूढ़े डोंग, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, हमें सर क्यों कहते हो? क्या तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हो? पुरुष शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने अपना हाथ हिलाया। जब उसने वांग टेंग को देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा, आज यहाँ इतने सारे ग्रैंडमास्टर क्यों इकट्ठे हुए हैं? सर हुक हुई, मैं ग्रैंडमास्टर वांग टेंग है। डोंग युतांग ने जल्दी से उनका परिचय कराया और बताया कि वे यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। ओह, 20 की उम्र में 8वीं स्तर का ग्रैंड मास्टर जिसने लगातार 3 दिनों में 12 बार ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियां परिष्कृत की। हुक्यू ने वांग टेंग को अलग तरह से देखा। उसने धीरे से पूछा, तुम एक नए छात्र हो? इसका मतलब है कि हम आपके सीनियर हैं। महिला शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने उत्सुकता से वांग टेंग को देखा और मुस्कुराए। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। ये दो शाश्वत मंच मार्शल योद्धा छात्र थे। आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। अकादमी में कई लोग शाश्वत स्तर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अकादमी नहीं छोड़ी है, हुक्यू ने कहा। हम शाश्वत स्तर तक आगे बढ़ने के बाद हमारी स्थिति थोड़ी बदल गई, लेकिन संक्षेप में हम अभी भी अकादमी के छात्र हैं। मैं समझ गया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। आप हमें सीनियर कह सकते हैं। आपको हमें सर कहने की जरूरत नहीं है, हुक्वी ने कहा। धन्यवाद। वांग टेंग मुस्कुराया। डोंग युतांग और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ग्रैंडमास्टर वांग टेंग के बारे में भी बहुत सोचते थे। हुक्वी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह डोंग युतांग की ओर देखने लगा। ग्रैंडमास्टर डोंग, यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल का शोधन कैसा चल रहा है? मुझे सचमुच शर्म आ रही है। डोंग युतांग एक पल के लिए हिचकिचाया। हुक्वी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन अंत में उसने आह भरी और असहाय होकर कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। सर्वोच्च रैंक की गोलियां बनाना वास्तव में अधिक चुनौतीपूर्ण है। डोंग युतांग ने यह सुनकर राहत की सांस ली। बूढ़े डोंग, क्या तुम इसे फिर से परिष्कृत करने की हिम्मत करोगे? मेरे पास अभी भी सामग्री का एक सेट बचा है। हुक्वी ने एक पल के लिए सोचा और कहा। डोंग युतांग चौंक गया और अविश्वास से हुकी को देखने लगा। यह तथ्य कि उसे गोली को परिष्कृत करने का एक और मौका दिया जा रहा था, वह अप्रत्याशित था। इस स्तर का भरोसा उसे छुए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, ईमानदारी से कहूं तो इसे परिष्कृत करने की कोशिश करने के बाद मुझे अपनी कमियां पता चल गई हैं। मेरी उपलब्धियों के साथ मेरे लिए सर्वोच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना अभी भी बहुत जल्दी है, इसलिए इस समय हुक्वी को पहले से ही समझ में आ गया था कि डोंग युतान का क्या मतलब था। उसने और कुछ नहीं कहा। क्या आप किसी अन्य शीर्ष स्तरीय ग्रैंडमास्टर किमियागर को जानते हैं जिससे आप हमारा परिचय करा सकें? महिला शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने अनिच्छा से कहा। ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर एक किमियागर। डोंग युतान गहरी सोच में पड़ गया। ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर बहुत से किमियागर नहीं थे। इसके अलावा उनमें से कई लोग साधना के लिए एकांत में थे, दिव्य स्तर पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। अन्यथा वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाहर जा सकते थे, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। एक क्षण के लिए तो उन्हें सचमुच कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। जब हुक्यू ने ये देखा तो उसे अपनी मुश्किलें समझ में आ गईं। दरअसल उन्होंने पहले डोंग युतान को इसलिए चुना था क्योंकि वे उससे परिचित थे, और इसलिए भी क्योंकि उन्हें कोई दूसरा शीर्ष ग्रैंडमास्टर स्तर का किमियागर नहीं मिल पाया था। अन्यथा वे केवल डोंग युतान पर निर्भर नहीं होते। ग्रैंड मास्टर्स, क्या आप किसी शीर्ष स्तरीय ग्रैंड मास्टर किमियागर को जानते हैं? महिला शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं ने पु युवानजोग और अन्य लोगों की ओर मुड़कर पूछा। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वांग टेंग बहुत छोटा था। हालांकि डोंग युतांग ने वांग टेंग की क्षमताओं की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उन्हें इस पर विश्वास करने के लिए देखना जरूरी था। उन्होंने वांग टेंग के कौशल को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उनकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि वांग टेंग सर्वोच्च रैंक की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। पु युवानजोग और सिसिलिया ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। वे डोंग युतान के बहुत करीब थे। अगर डोंग युतान किसी को नहीं जानता था, तो शायद वे भी किसी को नहीं जानते होंगे। हालांकि किसी ने यह नहीं देखा कि डोंग युतान की आंखें चमक उठी थीं। उसने जलती हुई निगाहों से वांग टेंग को देखा। वांग टेंग ने यह देखा और अवाक रह गया।
क्या ग्रैंडमास्टर वांग टेंग उसे ऐसा करने देने की योजना बना रहे थे? ऐसी स्थिति में हम विदा लेंगे। दोनों शाश्वत चरण के योद्धा थोड़े निराश हुए और जाने के लिए तैयार हो गए। रुको, डोंग युतांग ने तुरंत कहा। बूढ़े डोंग, क्या तुम किसी को जानते हो? हुक्वी की आंखें चमक उठी जब उसने डोंग युतांग को देखा। नहीं। डोंग युतांग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने जल्दी से वांग टेंग की ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप ग्रैंडमास्टर वांग टेंग से बात कर सकते हैं। यह हुक्वी दंग रह गया। उसने वांग टेंग की ओर देखा और पूछा, जूनियर वांग टेंग, क्या आप किसी को जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर हिलाया। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वह जानता हो। ये वही है, डोंग युतांग ने जल्दी से कहा। उसे हुक्वी दंग रह गया। उसे तो ये भी संदेह था कि डोंग युतांग उसके साथ मजाक कर रहा था। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, क्या आपने नहीं कहा था कि आप 9वें स्तर की ग्रैंडमास्टर गोली को परिष्कृत करने में आश्वस्त हैं? डोंग युतांग ने पूछा। मुझे थोड़ा आत्मविश्वास है, वांग टेंग ने असहाय होकर कहा। हुक्वी को भी यह बात समझ में आ गई। उसने महिला शाश्वत मंच मार्शल योद्धा के साथ नजरें बदली और उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी। तो फिर क्या आप इस सर्वोच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के बारे में आश्वस्त हैं? डोंग युतांग ने आशा से पूछा। ठीक है। वांग टेंग ने संकोच का नाटक किया और कुछ देर तक सोचा। वह इस बारे में नहीं सोच रहा था कि वह कितना आश्वस्त है, बल्कि वह इस बारे में सोच रहा था कि उसे इस यिन यांग ड्रैगन एसेंस गोली को परिष्कृत करना चाहिए या नहीं। मूलतः उनका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि डोंग युतांग इस मुद्दे को उठाएंगे। इसमें दो सनातन अवस्था के योद्धा शामिल थे। उसे इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करना था। जूनियर वांग टेंग, अगर आप आ सके तो कृपया हम पर एक एहसान करें। हम आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हुक्वी ने तुरंत आश्वासन दिया। मैंने पहले भी यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल का इस्तेमाल किया है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। ओह, ग्रैंडमास्टर वांग टेंग को यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल के बारे में पता है। डोंग युतांग और भी अधिक आश्चर्यचकित था। हा हा हा, मैंने संयोग से यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल देखी। वांग टेंग हंसा। अगर वह डोंग युतांग को बताता कि उसने ये चीज उससे ली है, तो वह सोचता कि उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी। ये तो और भी अच्छा है। यही तो किस्मत है। डोंग युतांग उत्साह से भरा हुआ था। दो शाश्वत चरण मार्शल योद्धाओं को आशा की एक किरण महसूस हुई। क्या दुनिया में ऐसा कोई उल्लेखनीय संयोग हो सकता है? वे यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल बनाना चाहते थे और वांग टेंग को पता था कि यह कैसे करना है। यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल एक बहुत ही दुर्लभ सर्वोच्च रैंक वाली गोली थी। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी मुलाकात एक ऐसे कीमियागर से होगी जो यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल से कुछ परिचित होगा। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं उनके दरवाजे पर पहुंच गया हो। वे वांग टेंग की ओर और भी अधिक आशा से देखने लगे। वे उससे सकारात्मक उत्तर सुनना चाहते थे। मैं केवल 50-60% आश्वस्त हूं, वांग टेंग ने डोंग युतांग की ओर देखा और कहा। अब जब वह 8वें स्तर का ग्रैंड मास्टर कीमियागर बन चुका था, तो उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत शक्तिशाली थी और उसे अपनी दिव्य ज्वालाओं की मदद भी मिल रही थी। 50-60%। हुक्वी डोंग युतांग की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा। आप उसे चिंता करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री प्राप्त करना आसान नहीं था। वे उनमें से किसी को भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। अगर वे फिर से असफल हुए, तो उन्हें हार माननी पड़ सकती है। हालांकि वांग टेंग के आत्मविश्वास ने उन्हें पहले ही आश्चर्यचकित कर दिया था। कम से कम सफलता की आशा तो थी। जूनियर वांग टेंग, क्या आप वाकई इतने आश्वस्त हैं? महिला शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने चिंतित होकर पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट की। यह मेरा सबसे निचला आत्मविश्वास स्तर है। वांग टेंग ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। सबसे कम आत्मविश्वास। हुक्वी को यह सुनकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ। ये जूनियर वांग टेंग बहुत साहसी था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वांग टेंग उससे झूठ बोल रहा था। वह आश्वस्त था। यदि वह सचमुच इतना आश्वस्त होता तो वह कोशिश कर सकता था। जब डोंग युतांग ने उसे बताया कि उसे 50-60% भरोसा है, तो उसने हिम्मत करके कोशिश की। अब जब वांग टेंग और भी ज्यादा आश्वस्त लग रहा था, तो स्वाभाविक रूप से संदेह करने की कोई वजह नहीं थी। डोंग युतांग और अन्य लोग भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। वे इस बात से आश्चर्यचकित थे कि ग्रैंडमास्टर वांग टेंग का आत्मविश्वास इतना ऊंचा था। वांग टेंग ने कहा, वरिष्ठ जनों, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।
यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पहले ही निर्णय ले लिया है। आप इसे सुधार सकते हैं, हु क्वी ने अचानक अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। ओह! वांग टेंग आश्चर्यचकित था। सीनियर हु क्वी एक सीधे साधे व्यक्ति थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा निर्णय लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यिन यांग ड्रैगन एसेंस की गोली को परिष्कृत करने के लिए डोंग युतांग को दे दिया था। ईमानदारी से कहूं तो हमने सामग्री के 3 सेट तैयार किए हैं। एजियो ड्रैगन स्टार कोर के 2 सेट अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवरों से आए थे और तीसरा सेट है एक टाइटन स्तर के स्टार जानवर का स्टार कोर। हु क्वी ने अचानक कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को चौंका दिया। टाइटन स्तर के तारा जानवर का तारा केंद्र। वांग टेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह एक टाइटन स्तर के तारा जानवर का तारा केंद्र था। एक टाइटन स्तर का सितारा जानवर शाश्वत चरण के बराबर था। इसके तारे के केंद्र का मूल्य अकल्पनीय था। इस समय उसे अंततः समझ में आया कि ये 2 शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा इतनी तंग वित्तीय स्थिति में क्यों थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने एक शाही स्तर के स्टार जानवर का स्टार कोर खरीदा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने टाइटन स्तर के स्टार जानवर के स्टार कोर को खरीदा था ताकि शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं को भी टाइटन स्तर के स्टार जानवरों के स्टार कोर खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। साथ ही उसे यह भी समझ में आ गया कि हु क्वी ने डोंग युतांग को शोधन के लिए सामग्री का एक सेट सौंपने की हिम्मत क्यों की। पता चला कि उनके पास एक बैकअप योजना थी। उनकी असली उम्मीद सामग्री का तीसरा सेट था। डोंग युतांग और अन्य लोग इस रहस्योद्घाटन से अवाक रह गए। क्या शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा इतने अमीर हो सकते हैं? वे कीमिया के उद्देश्यों के लिए टाइटन स्तर के स्टार जानवर के स्टार कोर का उपयोग करने का जोखिम उठा सकते थे। यह एक दिव्य स्तर की गोली बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक था, सर्वोच्च स्तर की गोली बनाने के लिए तो और भी अधिक। तो आप इस दूसरे सेट की सामग्री का उपयोग शोधन के लिए बेझिझक कर सकते हैं। किसी भी दबाव को सहन न करें। यदि आप सफल होते हैं तो मैं आपको सामग्री का तीसरा सेट प्रदान करूंगा। यदि यह विफल हो जाता है तो हमें अपने कबीले के अगले प्रजनन काल तक इंतजार करना होगा। हालांकि उस समय हमें एक दिव्य स्तर के कीमियागर की तलाश करनी पड़ सकती है, हु क्वी ने आगे कहा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसे उनका भरोसा महसूस हुआ। चूंकि उन्होंने उसे तीसरे सेट की सामग्री के बारे में बताया था, इसका मतलब था कि उन्होंने उस पर अपनी उम्मीदें लगाई थी। धन्यवाद, हु क्वी ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ हिलाया और एक बड़ा सा बक्सा सामने आया। उसने बक्सा वांग टेंग को सौंप दिया। वांग टेंग ने कुछ और नहीं कहा। उसने बक्सा ले लिया और एक और कीमिया कमरा किराए पर लेने की तैयारी कर ली। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, आप मेरे कीमिया कक्ष का उपयोग क्यों नहीं करते? पु युवानजोग ने अचानक पूछा। यह उचित नहीं होगा। मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे। वांग टेंग ने हिचकिचाते हुए कहा। चिंता मत करो, सिर्फ 2 या 3 दिन में मुझे ज्यादा अंक नहीं गंवाने पड़ेंगे। शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन हमारे कीमिया कक्ष लंबी अवधि के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, पु युवानजोग ने गर्व से कहा, जिसमें फिजूल खर्ची का भाव झलक रहा था। अरे, वे अमीर हैं। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। हालांकि वह फिर भी मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। बचाया गया हर एक अंक मायने रखता है। आखिरकार वे अंक थे। फिर जब वह कीमिया कक्ष में दाखिल हुआ तो सभी लोग उसे देखने लगे। अल्पविराम। कीमिया कक्ष के अंदर वांग टेंग ने बॉक्स नीचे रखा और चारों ओर देखा। वातावरण उस कीमिया कक्ष से काफी मिलता जुलता था जिसे उसने पहले किराए पर लिया था। लेआउट और सुविधाएं लगभग एक जैसी थीं। वांग टेंग जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल का नुस्खा उसके दिमाग में कौंध गया। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं अभी 8वें स्तर के ग्रैंडमास्टर स्तर पर हूं। मुझे थोड़ा आत्मविश्वास है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगर मैं 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच सकता हूं तो मेरी संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। यह विचार वांग टेंग के मन में आया। चूंकि उन 2 शाश्वत चरणीय योद्धाओं को उससे बहुत उम्मीदें थीं, इसलिए वह उन्हें निराश नहीं कर सकता था। गोली बनाने से पहले अधिक आत्मविश्वास होना अच्छी बात थी। इसलिए उन्होंने अपने रसायन विज्ञान कौशल को मास्टर स्तर के 9वें रैंक तक बढ़ाने के लिए पहले कुछ विशेषता बुलबुले एकत्र करने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति चुपचाप जमीन से बाहर निकल आई। एक बड़े पेड़ की शाखाओं की तरह सभी दिशाओं में फैलते हुए, अपने आसपास कीमियागरों द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले को उठाते हुए। कीमिया तारांकन 150, कीमिया तारांकन 80, कीमिया तारांकन 60। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के दिमाग में विलीन हो गए, जिससे उसकी कीमिया निपुणता धीरे धीरे बढ़ने लगी।
इस स्तर पर सामान्य कीमियागर उसे विशेषता बुलबुले प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। केवल 8वें स्तर के ग्रैंडमास्टर्स और 9वें स्तर के कीमियागरों द्वारा गिराए गए गुण ही उसके लिए उपयोगी थे। इसलिए उसकी प्रगति तुलनात्मक रूप से धीमी होगी। इस बार उन्होंने अंततः अपने कीमियागर गुण को 9वें ग्रैंडमास्टर स्तर तक बढ़ाने से पहले गुण बुलबुले इकट्ठा करने में पूरा दिन बिताया। अल्केमिस्ट 9150 बटा 10,000 ग्रैंडमास्टर। यह आसान नहीं है। मैं अंततः 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गया। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। मैं अब यिन यांग ड्रैगन एसेंस गोली बनाना शुरू कर सकता हूं। अगले ही पल उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसकी नजर उसके पास रखे बक्से पर पड़ी। उसने अपना हाथ हिलाया। एक क्लिक के साथ बक्सा खुल गया। उसकी आंखों के सामने दो सुनहरे चमकते हुए तारे प्रकट हुए। ये दोनों तारा केंद्र अविश्वसनीय रूप से चमकदार थे तथा जटिल सुनहरे पैटर्न से सुसज्जित थे, जो धातु की उत्पत्ति के उत्कीर्ण नियमों की तरह गहन और रहस्यमय थे। धातु तत्व सितारा जानवर, वांग टेंग ने खुद से कहा। ऐसा लग रहा था कि दो शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा धातु तत्व मार्शल योद्धा थे। अन्यथा उन्होंने यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल बनाने के लिए धातु तत्व स्टार जानवरों के स्टार कोर का उपयोग नहीं किया होता। दोनों तारों के केंद्र से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी जिसने उसकी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं सका। तो यह एक परम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवर का स्टार कोर है। वांग टेंग की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। ये दो शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा वास्तव में बहुत अमीर हैं। मुझे आश्चर्य है कि उस टाइटन स्तर के स्टार जानवर का स्टार कोर कैसा दिखता है। अचानक तारे के केंद्र से कुछ विशेष बुलबुले निकले और किनारे की ओर गिरने लगे। वे विशेषता बुलबुले भी गिराते हैं। वांग टेंग कुछ आश्चर्यचकित हुए और तुरंत उन्हें एकत्र कर लिया। एट नोबलबन एट धातु की उत्पत्ति 500, धातु की उत्पत्ति 600, अल्पविराम, ओह माय। जैसे ही वांग टेंग को विशेषता बुलबुले से उत्पत्ति के नियमों का ज्ञान हुआ, वह तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। वह चकित था। उन्होंने उत्पत्ति की शक्ति के 110 अंक प्रदान किए, जैसा कि एक परम स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवर के स्टार कोर से उम्मीद की जाती है। वांग टेंग को इस अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं थी। मूल विशेषताओं की शक्ति के 1100 अंक किसी भी तरह से एक छोटा लाभ नहीं था। आश्चर्य के क्षण के बाद वांग टेंग ने जल्दी से यिन यांग ड्रैगन एसेंस गोली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अल्पविराम। समय धीरे धीरे बीतता गया और इससे पहले कि वह जान पाता, एक और दिन बीत गया। कीमिया कक्ष के बाहर डोंग युतांग और अन्य लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। दोनों शाश्वत चरण के योद्धा भी वहां से नहीं गए। वे भी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। कई गुट वांग टेंग के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। कई लोग हैरान थे। शाश्वत मंच मार्शल योद्धाओं से अनुरोध। 4 मुझे आश्चर्य है कि वांग टेंग और ग्रैंड मास्टर्स क्या कर रहे हैं। ये सही है, वह कई दिनों से वहां है। ऐसा लगता है कि उनकी बातचीत अच्छी रही। अगर ऐसा नहीं होता तो वे बहुत पहले ही सामने आ गए होते। वांग टेंग एक राक्षस है। उसकी मार्शल प्रतिभा पहले से ही प्रभावशाली है, लेकिन उसकी कीमियागिरी में दक्षता भी उतनी ही भयानक है। ये सही है। मैंने उन ग्रैंड मास्टर्स के बारे में पूछताछ की है। वे सभी 8वें या 9वें स्तर के ग्रैंड मास्टर्स हैं। अगर वांग टेंग उनसे बातचीत करने में सक्षम है तो उसकी कीमियागिरी का कौशल काफी मजबूत है। मुझे लगता है कि रास्ते में 2 शाश्वत चरण मार्शल योद्धा भी शामिल हो गए। वे अंदर कब गए? जब तुम खेलने के लिए बाहर गए थे। अरे, मैं थोड़ी देर के लिए दूर चला गया और 2 शाश्वत चरण मार्शल योद्धा आ गए। क्या वे बाहर आए? नहीं, वे अभी भी अंदर हैं। तुमने हमें यह महत्वपूर्ण समाचार पहले क्यों नहीं बताया? बेवकूफ। क्या वे 2 शाश्वत चरणीय मार्शल योद्धा कुछ गोलियां बनाने के लिए एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर की तलाश कर रहे हैं? अल्पविराम। उन सभी का समूह तुरंत चर्चा करने लगा, लेकिन वे नहीं गए। इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद वे बीच में कैसे हार मान सकते थे? अचानक आकाश में काले बादल उमड़ पड़े, जो कीमिया कक्ष के ठीक ऊपर घूमने लगे, जहां वांग टेंग और अन्य लोग थे। बिजली आपदा। हे भगवान, कोई सचमुच गोलियां बना रहा है। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा ग्रैंड मास्टर इसे बना रहा है। ये बिजली की आपदा थोड़ी डरावनी लगती है। पैमाने को देखो, बिजली शक्तिशाली लग रही थी। ऐसा लगता है कि मैंने व्यर्थ इंतजार नहीं किया। अल्पविराम। सब लोग आश्चर्य से ऊपर देखने लगे। उनके बीच हलचल मच गई। धमाका। गड़गड़ाहट की एक जोरदार आवाज आसमान में गूंज उठी। यहां तक कि मुख्य हॉल में मौजूद कर्मचारियों का भी ध्यान इस ओर गया। उसी समय कीमिया कक्ष के बाहर डोंग युतांग और अन्य लोग बहुत खुश थे। उनके हाव भाव अचानक बदल गए।
सफलता। दोनों सनातन अवस्था के योद्धा अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। उन्होंने उत्साह से वांग टेंग के कीमिया कक्ष के दरवाजे की ओर देखा। उन्हें इसकी सफलता की उम्मीद नहीं थी। गोली आपदा की उपस्थिति ने संकेत दिया कि कीमिया प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई थी। एक बार जब वे बिजली आपदा से गुजर गए तो इसे पूरी तरह से सफल माना जाएगा। वे उत्साहित क्यों न हो? मूल रूप से दोनों शाश्वत चरण मार्शल योद्धा हार मानने के लिए तैयार थे। वांग टेंग 2 दिनों से अंदर था और कोई खबर नहीं थी, लेकिन अंतिम क्षण में वह सफल हो गया। धमाका। सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ काले बादलों को चीरता हुआ आकाश में ऊपर उठा। प्रकाश के उस स्तंभ के भीतर 3 चमकदार और गोल गोलियां तैर रही थीं, जो एक समृद्ध औषधीय सुगंध उत्सर्जित कर रही थीं। 3 गोलियां। तीनों ग्रैंडमास्टरों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। खास तौर पर डोंग युतांग। उसने कोई गोलियां नहीं बनाई, लेकिन वांग टिंग ने 3 गोलियां बनाई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुक्वी जोर से हंस पड़ी। जूनियर वांग टिंग की कीमिया महारत अद्भुत है। शाश्वत मंच महिला मार्शल योद्धा ने कहा। किसने सोचा होगा? ये कल्पना करना कठिन है कि वह सिर्फ एक नया छात्र है, हुक्वी ने टिप्पणी की। हुक्वी, यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल की आपदा असाधारण होनी चाहिए। हम बाद में एक साथ इसका विरोध करेंगे, शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, मैं इस गोली को कुछ नहीं होने दूंगा। हुक्वी ने अपनी छाती थपथपाई। आप दोनों आराम कर सकते हैं। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग के पास एक ऐसा हथियार है जो बिजली की आपदा का सामना कर सकता है। डोंग युतांग ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने उनके बेहतर मूड को देखा। ओह, ऐसा कौन सा हथियार है जो विप्तिजनिक बिजली का सामना कर सकता है? हुकी ने आश्चर्य से पूछा। आप बाद में देखेंगे, डोंग युतांग ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। हा, ओल्ड डोंग, तुम मुझे क्यों लटका कर छोड़ रहे हो? हुक्वी हंसा। धमाका। जब वे बोल रहे थे तभी आसमान से एक भयानक बिजली गिरी। नीचे से एक बैंगनी रोशनी बहुत तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ी और बिजली की चमक से टकरा गई। धमाका। जैसे ही पहली विनाशकारी बिजली बैंगनी रोशनी से अवरुद्ध हुई, एक जोरदार विस्फोट से हवा भर गई। हुक्वी ने बैंगनी रोशनी को देखा और बुदबुदाए बिना न रह सका। क्या ये ईंट है? खांसी, मुझे लगता है कि यह एक सील है। हालांकि डिजाइन थोड़ा अजीब है, डोंग युतांग ने कहा। हाँ, ये बात सही है। वांग टेंग की हैसियत को देखते हुए, वह ईंट को हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हुकी ने गंभीरता से सिर हिलाया। महिला शाश्वत चरण मार्शल योद्धा की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। हालांकि उनका ध्यान एक बार फिर उस बैंगनी रोशनी की ओर गया। बिजली के बोल्ट एक के बाद एक गिरे, सभी बैंगनी रोशनी से अवरुद्ध हो गए। जब 8वीं विपत्ति बिजली आई, तो सील अपनी सीमा तक पहुंच गई। हुक्वी गंभीर हो गया। वह कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। आखिरी आपदा बिजली सबसे भयानक थी। सील अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, इसलिए वह 9वीं बिजली का सामना करने में असमर्थ थी। हालांकि इस समय कीमिया कक्ष से एक आकृति आकाश में उछली। एटक नोवल एट। धमाका। 9वीं विपत्ति बिजली एक भयंकर धमाके के साथ गिरी, जो एक भयानक गरजने वाले अजगर की तरह थी जो उस आकृति की ओर दहाड़ते हुए आक्रमण कर रहा था। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग, डोंग युतांग और अन्य लोग चकित रह गए। एक ग्रैंडमास्टर व्यक्तिगत रूप से बिजली की आपदा का विरोध कैसे कर सकता है? ग्रैंडमास्टर वांग टेंग बहुत लापरवाह थे। हुकी ने शुरू में मदद करने का इरादा किया था, लेकिन उसे कुछ समझ में आ गया था। उसकी आंखों में उत्सुकता की झलक दिखाई दी और वह वहीं रुक गया। धमाका। बिजली की विपत्ति ने वांग टेंग के शरीर को तुरंत प्रभावित किया। अंतहीन बिजली ने उसे घेर लिया। बिजली इतनी तेज थी कि वह अंधा कर देने वाली थी कि उसने वांग टेंग के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया। हुक्वी दंग रह गया। ये वांग टेंग काफी साहसी था। 9वीं बिजली भयानक थी, फिर भी उसने उसका सीधा सामना किया। उसे यह साहस कहां से मिला? जूनियर वांग टेंग बहुत लापरवाह है। वह खुद इसका सामना कैसे कर सकता है? महिला शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने उत्सुकता से कहा। वह यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए वांग टेंग की आभारी थी और नहीं चाहती थी कि उससे कुछ हो। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे बहुत ज्यादा सोच रहे थे। वांग टेंग को बिजली की शक्ति से बिल्कुल भी डर नहीं था। वह बिजली में नहाते हुए पानी में मछली की तरह सहज लग रहा था। डोंग युतांग और अन्य लोग दंग रह गए। उनके मुंह खुले रह गए और उनके दिल कांप उठे। ग्रैंडमास्टर वांग टेंग बहुत राक्षसी है। एक कीमियागर ने विप्तिजनिक बिजली का सीधे तौर पर प्रतिरोध किया। यह एक अप्रत्याशित परिवर्तन था। क्या हम थोड़े कमजोर नहीं हो गए हैं? डोंग युतांग, पु युवानजोग और सिसिलिया ने एक दूसरे को देखा और झिझकते हुए पूछा।
स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं के रूप में वे इस तरह की बिजली आपदा का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वांग टेंग केवल ब्रह्मांड के चरण में था, फिर भी वह ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वे बहुत कमजोर थे। मुझे लगता है कि ग्रैंड मास्टर वांग टेंग बहुत शक्तिशाली है, सिसिलिया ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें खुद की तुलना उससे करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जूनियर वांग टेंग के पास किसी तरह की शक्तिशाली शारीरिक प्रतिभा है और उसने एक शक्तिशाली शारीरिक प्रशिक्षण शास्त्र भी विकसित किया है। यही कारण है कि वह आपदा बिजली की शक्ति का सामना कर सकता है। हुक्वी की आंखें अंतर्दृष्टि से चमक उठी और उसने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति के साथ अपनी ठुड्डी को सहलाया, अनुमान लगाते हुए। एक ग्रैंडमास्टर कीमियागर को एक शारीरिक मार्शल योद्धा के साथ जोड़ना वास्तव में कठिन था। अंतर बहुत महत्वपूर्ण था। शारीरिक प्रतिभा, शारीरिक प्रशिक्षण शास्त्र। डोंग युतांग और अन्य लोगों के भाव अत्यंत रोचक हो गए, मानो उन्होंने कुछ अत्यंत मनोरंजक बात सुन ली हो। इस क्षण गरजने वाले बादलों के भीतर बिजली की शक्ति एकत्रित हुई और अंतिम विपत्ति बिजली का निर्माण हुआ। 10वीं विपत्ति बिजली। यही बात सर्वोच्च श्रेणी की गोली को अलग बनाती थी। इसमें 10वीं विपत्ति बिजली थी। हुक्यूई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। 9वें स्तर के ग्रैंडमास्टर पिल की 9वीं आपदा बिजली पहले से ही बहुत भयानक थी, इसलिए यह बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि 10वीं आपदा बिजली कितनी भयानक होगी। बिजली की अनगिनत शक्तियां एकत्रित हुई और बिजली के एक भयानक स्तंभ में तब्दील हो गईं, जो एक गगनभेदी गर्जना के साथ नीचे गिर पड़ी। इससे पहले कि वांग टेंग के शरीर के चारों ओर की बिजली गायब हो जाती, 10वीं विपत्ति बिजली आ गई और उसके शरीर पर गिर पड़ी। वांग टेंग को लगा कि बिजली का 10वां बोल्ट कितना भयानक था। उसने प्राचीन भगवान के शरीर को सक्रिय करने के बाद ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म को सक्रिय किया। धमाका! उसके शरीर में एक जोरदार विस्फोट हुआ। दिव्य ज्वालाएं बाहर निकली, उसके शरीर की सतह पर उग्र ड्रैगन के तराजू में संघनित हो गईं। इसने उसके पूरे शरीर को तुरंत ढक लिया। एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम द्वारा बनाए गए हरे ड्रैगन स्केल एक हरे कवच की तरह दिखते थे, जिससे वांग टेंग को एक राजसी रूप मिलता था। उसके भीतर से जबरदस्त ताकत की आभा निकलती थी। यह क्या है? हुक्वी और महिला शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ने बिजली के माध्यम से जो कुछ हुआ उसे देखा और चौंक गए। जूनियर वांग टेंग ने बार बार उनकी उम्मीदों को पार करना जारी रखा। वह हरी लौ एक दिव्य लौ लगती है ना? महिला शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हुक्वी ने सिर हिलाया। इस समय उसे पता था कि वांग टेंग को यिन यांग ड्रैगन एसेंस पिल को परिष्कृत करने में इतना आत्मविश्वास क्यों था, जबकि वह 8वें स्तर का ग्रैंडमास्टर था। ऐसा कहा जाता था कि दिव्य ज्वालाओं में एक विशिष्ट अद्वितीय शक्ति होती है जो कीमियागरों को अमृत शोधन में सहायता कर सकती है, जिससे सफल गोली निर्माण की दर बढ़ जाती है। आप किस दिव्य ज्योति की बात कर रहे हैं? डोंग युतांग और अन्य लोगों ने आश्चर्य से पूछा। एट नोबलबन एट। दिव्य ज्वाला शब्द कीमियागरों के लिए बम की तरह था। वे इसके प्रति बेहद संवेदनशील थे। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन वांग टेंग के पास एक दिव्य ज्वाला है। हुक्वी मुस्कुराया। क्या ग्रैंडमास्टर वांग टेंग के पास दिव्य ज्वाला थी? वास्तव में? अल्पविराम। तीनों ग्रैंडमास्टर्स बहुत हैरान हुए और अविश्वास में चिल्ला उठे। इसमें कोई गलती नहीं है। आप बिजली के नीचे की स्थिति को नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वह एक दिव्य ज्योति का उपयोग कर रहा है। यह एक हरे रंग की ज्योति है, हुक्वी ने कहा। हरी लौ। वे तीनों अवाक रह गए। वे लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। डोंग युतांग ने बिना सोचे समझे बड़बड़ाया। उसे आखिरकार पता चल गया कि वांग टेंग को सर्वोच्च रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने का भरोसा क्यों था, जबकि वह केवल 8वें स्तर का ग्रैंडमास्टर था। बेशक उसने यह नहीं सोचा कि यह सिर्फ दिव्य ज्योति की वजह से था। वांग टेंग की कीमिया में महारत भी बहुत अच्छी रही होगी। इन सभी कारकों ने वांग टेंग को सर्वोच्च रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम बनाया, जबकि वह केवल 8वें स्तर के ग्रैंडमास्टर थे। कीमियागर एक ऐसा पेशा था जिसमें कौशल को महत्व दिया जाता था। इसमें कोई शॉर्टकट या किस्मत शामिल नहीं थी। जब वे बात कर रहे थे, तो आकाश में चमकती बिजली गायब हो गई और वांग टेंग का चेहरा दिखाई दिया। उसके शरीर की सतह पर हरे ड्रैगन के तराजू बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। शायद वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ 2 शाश्वत मंच के योद्धा ही थे जिन्होंने अभी जो कुछ हुआ उसे देखा था। बाहरी लोगों की नजर में वांग टेंग ने अपनी शारीरिक शक्ति से विपत्तिपूर्ण बिजली को रोक दिया था और बिना किसी चोट के बाहर निकल आया था। उसके कपड़ों का एक भी टुकड़ा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था और उसके शांत भाव के साथ वह बेहद आकर्षक लग रहा था। यह असली ड्रैगन युद्ध काया छद्म अविश्वसनीय लगती है, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा।
ये वांग टेंग का पहला मौका था जब उसने ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक छद्म का इस्तेमाल किया और वह समझ गया कि यह फिजिक कितनी शक्तिशाली है। वह एक साधारण ब्रह्मांड स्तरीय हमले का सामना करने में सक्षम हो सकता है। बेशक अगर वह उत्पत्ति की शक्ति का उपयोग करता तो यह एक अलग कहानी होती। अंततः काले बादल धीरे धीरे छंटने लगे, जिससे कई लोगों ने राहत की सांस ली। अभी अभी आई वित्तीपूर्ण बिजली बहुत भयानक थी। कोई भी असीम स्वर्गीय शक्ति को महसूस कर सकता था। स्वर्ग मंच के नीचे कई मार्शल योद्धा लगभग सांस नहीं ले पा रहे थे। वे बीच हवा में दृढ़ता से खड़े उस व्यक्ति को देखने लगे, उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। ये कैसी वित्तीपूर्ण बिजली थी? वे तो 10 थीं। ये सही है। क्या 9वें स्तर की ग्रैंडमास्टर गोली में केवल 9 वोल्ट की आपदा बिजली नहीं होती है? तुम लोग यह नहीं जानते, है ना? 9वें स्तर की ग्रैंडमास्टर गोली के ऊपर एक और भी कठिन गोली है जिसे परिष्कृत करना मुश्किल है। इसे सर्वोच्च रैंक की गोली कहा जाता है और यह बहुत दुर्लभ है। सर्वोच्च रैंक की गोली, सर्वोच्च कोटि की गोली। मैं सैकड़ों वर्षों से जीवित हूं और मुझे इसके बारे में आज ही पता चला। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग टेंग सर्वोच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी कीमिया कौशल ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच गई है? ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा वह सर्वोच्च रैंक वाली गोली को कैसे परिष्कृत कर सकता था? वह पागल है। वांग टेंग इतनी कम उम्र में ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच गया। यह अविश्वसनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह विप्तिजनिक बिजली का प्रतिरोध कर सकता है। यह सही नहीं लगता। मौन। जब बिजली गिरने की घटना समाप्त हुई तो देखने वाले लोग आपस में चर्चा करने लगे। उनके दिलों में आश्चर्य का भाव बहुत देर तक बना रहा। वांग टेंग ने जो प्रभाव उन पर डाला था वह वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने सोचा था कि 3 दिनों में 12 बार ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना पहले से ही उल्लेखनीय था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आगे और भी चौंकाने वाली चीजें होंगी। वह सर्वोच्च कोटि की गोली थी। जब कई लोगों को यह समझ में आ गया कि सर्वोच्च श्रेणी की गोली क्या होती है, तो उन्हें यह भी पता चला कि सर्वोच्च श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने का क्या मतलब होता है। ये कहना सुरक्षित था कि एक कीमियागर जो सर्वोच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, वह पहले से ही दिव्य स्तर पर आधा कदम आगे था। सर्वोच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए केवल बाहरी ताकतों और भाग्य पर निर्भर रहना अपर्याप्त था। कीमिया में महारत हासिल करना एक गहन स्तर तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा ये सब केवल खोखली बातें थीं। वांग टेंग ने सभी के भावों को नजरअंदाज कर दिया और अपने चारों ओर मौजूद विशेषता बुलबुले उठा लिए। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 2500। नक्षत्र बल बिजली तारांकन 3000। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली 600। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली 800। बुरा नहीं। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसे इस बार इतनी सारी विशेषताएं प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। यह पिछली 12 बार प्राप्त की गई राशि से भी अधिक थी। बिजली नक्षत्र बल उसके शरीर में विलीन हो गया और उसके अंगों और हड्डियों के माध्यम से प्रवाहित हुआ। यह उसके आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और बैंगनी नक्षत्रों में बदल गया। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ। वांग टेंग के नक्षत्र बिजली बल ब्रह्मांड चरण के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। तारामंडल बिजली बल 2800 बटा 30,000 ब्रह्मांड चरण तीसरा स्तर। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कुछ ग्रैंड मास्टर स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने के बाद उसका दायरा एक स्तर बढ़ जाएगा। उसने एक ही पत्थर से 2 पक्षी मार डाले। हाल ही में हुई 12 आपदा बिजली ने वांग टेंग को बहुत सारे नक्षत्र बिजली बल प्रदान किए थे। वह पहले से ही ब्रह्मांड चरण के दूसरे स्तर के शिखर पर था। विशेषताओं के अन्य 5500 अंक प्राप्त करने के बाद उसका नक्षत्र बिजली बल तुरंत ऊपर उठ गया, बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली थी। उसने कुल 1400 अंक प्राप्त किए थे, जो कोई छोटी राशि नहीं थी। इस सर्वोच्च श्रेणी की गोली के कारण उत्पन्न विप्तिपूर्ण बिजली वास्तव में असाधारण थी। वांग टेंग को और भी अधिक खुशी इस बात से हुई कि 1400 विशेषता बिंदुओं के उसके आंतरिक ब्रह्मांड में स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली में विलय होने के बाद स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली की गेंद में एक रहस्यमय परिवर्तन हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली का पूरा गोला अचानक फैल गया। बिजली लगातार चमकती रही और एक चमकदार रोशनी के साथ फट गई। दुर्भाग्यवश कोई भी इसे देख नहीं सका। चांदी की चमक से जगमगाती बिजली का वह समूह रूपांतरण से गुजर रहा था। उसका रंग गहरा होता जा रहा था, धीरे धीरे बैंगनी रंग का आभास देता जा रहा था। उनकी प्रथम श्रेणी की विपत्ति बिजली मूल रूप से चांदी सफेद थी, लेकिन असली विपत्ति बिजली बैंगनी थी। ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग की विप्तिपूर्ण बिजली की शक्ति में वास्तविक कायापलट हो रहा था।
जिसमें बैंगनी रंग की झलक दिख रही थी और इसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही थी। वांग टेंग को महसूस हो रहा था कि स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली का ये गोला और भी शक्तिशाली हो गया है, जो स्वर्गीय शक्ति के समान एक हल्की सी भयावह आभा उत्सर्जित कर रहा है। इसमें एक भयानक शक्ति समाहित थी। वांग टेंग ने अपने गुण बोर्ड पर नजर डाली। स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली 200/20,000 द्वितीय श्रेणी। दूसरा रैंक। वांग टेंग की स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली दूसरे रैंक तक पहुंच गई थी। इस अवधि के दौरान वांग टेंग ने कई आपदा बिजली का अनुभव किया था। अराजक अज्ञात समय के दौरान उन्होंने बहुत सारे विशेषता बुलबुले उठाए थे। पिछले कुछ दिनों में दर्जनों आपदा बिजली के अलावा उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनकी स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली विशेषता पहले रैंक के शिखर पर पहुंच गई थी। वह जल्द ही आगे बढ़ सकता है। इस बार उसे मिले 1400 विशेषता अंकों ने उसकी स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली को प्रथम श्रेणी के शिखर तक पहुंचा दिया। यह अंततः आगे बढ़ी और प्रथम श्रेणी से दूसरे श्रेणी में परिवर्तित हो गई। वांग टेंग बहुत अच्छे मूड में था। यह एक सुखद आश्चर्य था। इसके अलावा वहां दो आश्चर्य थे, एक बड़ा और एक छोटा। यदि परिस्थितियां इसकी अनुमति न देती तो उन्होंने तुरंत ही द्वितीय श्रेणी की स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली का प्रयोग कर लिया होता। लेकिन इधर उधर देखने पर पता चला कि वहां बहुत सारे लोग थे। इसे बाद के लिए बचाकर रखना ही बेहतर था। वांग टेंग ने नीचे सुनहरे प्रकाश स्तंभ को देखा। विद्युतपूर्ण बिजली के गायब होने के बाद प्रकाश स्तंभ भी धीरे धीरे विलीन हो गया। उसके सामने 3 गोल गोलियां दिखाई दी, जो और भी तेज खुशबू बिखेर रही थी। कई लोगों को ये सुगंध सूंघने पर उनकी रूह कांप उठी। वांग टेंग ने तुरंत तीनों गोलियां जेड की बोतल में रख ली और उन्हें सील कर दिया। फिर वह आसमान से उतरा और सबके सामने गायब हो गया।